वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। कहानी की शुरुआत में हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी और इस ऑफिस में इसके अलावा और कोई नहीं था। यहाँ पर जेनिफर देर रात तक इसलिए काम कर रही थी क्योंकि आने वाले 3 दिनों तक ऑफिस बंद रहने वाला था, क्योंकि जल्दी वीकेंड स्टार्ट होने वाले थे। इसलिए उसको आज रात फ्लाइट पकड़नी थी ताकि वो अपने फियोंसे के पास पहुंच सके, क्योंकि 3 दिनों तक ऑफिस बंद रहने वाला था और ऑफिस 3 दिनों के बाद खुलने वाला था। इसलिए जेनिफर खुश थी। वो अपने फियोंसे को मेल करती है कि वो जल्दी मिलने आने वाली। जेनिफर अपना काम करके पर्स में कुछ सामान रखकर यहाँ से निकलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में एक आदमी को दिखाया जाता है जो भी देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था। उस आदमी के हाथ में एक शैंपेन की बोतल थी। जो आदमी अपने ऑफिस में से बाहर निकलने लगता है वहीं हम जेनिफर को भी देख सकते हैं जो लिफ्ट तक पहुंच चुकी थी। जेनिफर लिफ्ट में चली जाती लेकिन उससे पहले वो आदमी वहां पर आ जाता है। वो दोनों नीचे जाने लगते हैं। इसी बीच वो आदमी जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है। जेनिफर उस आदमी की कुछ बातों का जवाब देती है और दूसरे सवालों को इग्नोर कर देती है, लेकिन जेनिफर को देखने से पता चलता है कि उसको उस आदमी में कोई भी रुचि नहीं है। तभी वो आदमी जेनिफर को दीवार पर कुछ दिखाता है और जैसी जेनिफर उस तरफ देखती है वैसी लिफ्ट रुक जाती है। वो दोनों घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ, और वो पूरी कोशिश करते हैं उस लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुलता। इसी बीच वो कैमरे के सामने बार बार हेल्प हेल्प चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम जाती है क्योंकि इस बिल्डिंग में इन दोनों के अलावा तीसरा और कोई नहीं था। लेकिन इनकी टेंशन तब बढ़ती है जब इनको पता चलता है कि इनके फोन में कोई नेटवर्क ही नहीं है और वक्त के साथ साथ इनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। कुछ वक्त के बाद वो आदमी दरवाजे पर चिल्लाता है लेकिन इनको बाहर से कोई जवाब नहीं मिलता। अब यहाँ पर जेनिफर ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जेनिफर की यह बात सुनने के बाद वो आदमी इसकी मदद करने को सोचता है और कहता है कि हमें लिफ्ट का रूफ तोड़ना होगा। इसलिए जेनिफर उस आदमी के कंधे पर चढ़कर रूफ को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि ऊपर वो जा सके, लेकिन जेनिफर की सारी कोशिशें नाकाम जाती है और इसी बीच जेनिफर के हाथ में चोट लग जाती है। इसलिए जेनिफर नीचे उतर जाती है। यहाँ पर जेनिफर को पता चलता है कि 1 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है। इसलिए जेनिफर को पता चल जाता है कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई है। इसलिए जेनिफर निराश होकर बैठ जाती है। जेनिफर को निराश देखकर वो आदमी कुछ मजाकिया बातें करने लगता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। इसी बीच जेनिफर को प्यास लगती है तो वो आदमी पानी की बोतल देता है और मजाक करता है कि अगर तुम चाहो तो शैंपेन की बोतल भी खोल सकते हैं। जेनिफर इस बात पर हंसने लगती है और पानी पीने लगती है। जेनिफर पानी के बदले में कुछ टॉफी देती है और समय ऐसे गुजरता है। इसी तरह से 4 घंटे बीत जाने के बाद जेनिफर बताती है कि उसको पेशाब लगा है। यहाँ पर पेशाब करने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए जेनिफर पेशाब को कई वक्त से रोक रखा था और बताते हैं कि उसको शर्म आ रही है कि वो अनजान आदमी के सामने पेशाब करेंगी। तो आदमी जेनिफर को बताता है कि यह नेचुरल है, इसलिए शर्माने की कोई बात नहीं है, तुम कोने में कर सकती हो। और ऐसा कहने के बाद वो जेनिफर को थर्मोस देता है और जेनिफर कोने में पेशाब करने लगती है। जेनिफर उस आदमी से कहती है कि वो अपनी आंखें और कानें बंद कर दे और वो आदमी ऐसा ही करता है। साथ ही वो आदमी गाना गाने लगता है जिससे जेनिफर को और भी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। अब इन दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकें बढ़ने लगी थी। अब यहाँ पर ये दोनों आपसी बातें करने लगते हैं। जेनिफर बताते हैं कि वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी किसी को मिलने के लिए, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया। लेकिन यहाँ पर वो आदमी बताते हैं कि काम ही सब कुछ होता है। अब यहाँ पर वो आदमी अपना नाम भी बताता है जिसका नाम जॉन डिक्स था। अब ये दोनों लिफ्ट में तरह तरह के गेम्स खेलते हैं। जॉन दीवार पर एक स्क्रैच बनाता है, जेनिफर उस स्क्रैच के बाजू में एक और स्क्रैच बनाती है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होने लगे हैं, इसलिए जॉन शैंपेन की बोतल खोलता है। वो दोनों एक साथ पीने लगते हैं और स्क्रैच बनाने लगते हैं। जॉन बताता है कि उसने जेनिफर को कई बार ऑफिस में देखा था। उसने पहले इसलिए नहीं बताया ताकि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। जेनिफर ये बात सुनने के बाद हंसने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते हो। जेनिफर अपनी ड्राइंग जॉन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा फनी थी। दूसरी तरफ जॉन अपनी ड्राइंग बताता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी और वो उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। इसलिए जेनिफर को बुरा लगता है। वो जॉन को सॉरी कहती है। जेनिफर जॉन की ड्राइंग को फोटो खींच लेती है और कहती है कि अगर वो जिंदा रही तो इसका वॉलपेपर जरूर बनाएगी। और इन दोनों के बीच फिर से बातें शुरू हो जाती है। कुछ वक्त के बाद इन दोनों को भूख लग जाती है क्योंकि ये कई घंटों से लिफ्ट में फंसे हुए थे। ये दोनों टाइम पास करने के लिए किसी टॉपिक पर बात करने की सोचते हैं, लेकिन ये दोनों कई सारे टॉपिक चुनते हैं, लेकिन इन दोनों को कोई भी टॉपिक पसंद नहीं आता। और अंततः जेनिफर कहती है कि हमें हमारी सेक्स लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद वो अपना फोन निकालती है और जॉन से कहती है कि वो अपने सेक्स लाइफ के बारे में बताए। वो पूछते हैं कि क्या तुम अजीब जगह पर इंटीमेट हुए हो। ये बात सुनने के बाद जॉन थोड़ा सा शर्मा जाता है और कुछ भी नहीं बता पाता।
तभी जेनिफर जॉन के हाथ में फोन दे देती है और वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगती और बताती है कि वो एक बार लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी। अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद वो एक बार फिर से जॉन से कहती है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, लेकिन जॉन शर्मा जाता है और कहता है कि उसके पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो बता सके। लेकिन जेनिफर बताते हैं कि वो अपनी तरफ से कोई कहानी बनाए। तब जॉन बताता है कि वो एक कार में कहीं जा रहा था। तब उसकी कार में एक हॉट लड़की थी जो अचानक से अपने कपड़े उतारने लगी और वो मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगी। इतना बोलने के बाद वो बंद हो जाता है और कहता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इतना कहने के बाद जॉन आगे बढ़ता है और जेनिफर से किस करता है और देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और इंटीमेट होने के बाद जॉन जेनिफर से कहता है कि शायद मुझको तुमसे प्यार हो गया है। ये बात सुनने के बाद जेनिफर को ऑकवर्ड फील होने लगता है और कहती है कि हम दोनों के बीच जो भी हुआ एक बुरा सपना था। जेनिफर कहती है कि बस ये ऐसे ही हो गया, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी कोई है। लेकिन जॉन यहाँ पर कुछ अजीब तरह के हरकतें करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो जेनिफर बताती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो इस शहर में नहीं रहता है, इसलिए मुझको आज उससे मिलने जाना था। जॉन बताता है कि तुम जिससे प्यार करते हो वो तुमको डिजर्व नहीं करता। यह बात सुनने के बाद जेनिफर भड़क जाती है और कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। जैसे हम लिफ्ट से बाहर निकलेंगे वैसे मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा, शायद फिर हम कभी मिल भी ना पाए। यह बात सुनने के बाद जॉन रोने लगता है। यहाँ पर जॉन जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे जो भी कहा वो सब कुछ झूठ था। मैंने तुमको झूठ बोला था कि मैं तुमको नहीं जानता। मैं ऑफिस में कई दिनों से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। जॉन ये भी बताता है कि मुझे तुम्हारा सारा टाइम टेबल मालूम है। जॉन अपना फोन बाहर निकालता है और उसकी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि आज की वीडियो भी मेरे पास है। अब जॉन अपने बारे में बताता है और बताता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और हर रोज जेनिफर को देखने का काम करता था, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड को कोई नहीं देखता। अब यहाँ पर जेनिफर को जॉन की शक्ल भी याद नहीं थी, वो हमेशा फ्रंट सीट पर बैठता था। इसके बाद जॉन बताता है कि यह सब सारी प्लानिंग मैंने की थी। इसके बाद वो अपनी जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है और कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी भी लिफ्ट का दरवाजा खोल सकता हूँ। जेनिफर ये सारी बातों को जानकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगी जिससे तुमको सजा होगी। यह बात सुनने के बाद जॉन गुस्सा हो जाता है और वो जेनिफर को पकड़ लेता है। इसी बीच जेनिफर का पैर चाबी से लगता है जिससे चाबी टूट जाती है, जिससे लिफ्ट के अंदर के आलान बजने लगते हैं। वहीं इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी लड़ाई में जेनिफर जॉन के सिर पर वार करती है जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। जेनिफर डर जाती है, उसे लगता है कि वो मर गया, इसलिए वो डर जाती है और वो जॉन के पास जाती है। लेकिन तभी जॉन जेनिफर के सिर को पटक कर बेहोश कर देता है। जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखते है कि जॉन बैठा है। वो जॉन से पूछते है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब जॉन बताता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता था, अगर मैं तुमको ऐसे पूछता तो तुम मना कर देती, इसलिए मैंने यह रास्ता अपनाया। जेनिफर कहते हैं कि तुम मुझे बंद करके ऐसे ही नहीं रख सकते, इस कंपनी में कोई ना कोई जरूर आएगा। तब वो लिफ्ट का दरवाजा खोलेगा। तब जॉन कहता है कि ट्यूसडे से पहले कोई नहीं आएगा। इसके बाद जॉन कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं गलत किया। वो कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो दोनों की मर्जी से हुआ है। लेकिन जेनिफर कहते हैं कि तुमने मुझे किडनैप किया है, इसलिए तुम्हें सजा जरूर होगी। यह बात सुनने के बाद जॉन को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है। वो जेनिफर के हाथ से वो गिफ्ट पैक छीन लेता है। जेनिफर ये गिफ्ट पैक अपने फियोंसे के लिए लेकर जा रही थी। जॉन जैसे वो गिफ्ट पैक खोलता है अंदर शर्ट होता है, तो जॉन उस शर्ट को पहन लेता है। इसके बाद जॉन जेनिफर से कहता है कि वो बाकी गिफ्ट को खोले। जेनिफर जैसे वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर एक सिगार होती है। जॉन वो सिगार पीने लगता है और वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़ी देर बाद जॉन जेनिफर से सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने ये सब तुम्हारे साथ किया। क्या तुम मुझको एक और मौका दे सकती हो? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे सोचकर जवाब देना। वो कहता है कि हम एक साथ यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है। जॉन यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है और वो जल्दी लिफ्ट के सीलिंग को तोड़ने में सफल हो जाता है और वो जेनिफर से कहता है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो ऊपर जा सके। जॉन कहता है कि मैं ऊपर जाकर मदद लेकर आता हूँ, लेकिन यहाँ पर जेनिफर जॉन को कन्विंस कर लेती है और कहती है कि उसको ऊपर जाना चाहिए, अगर वो ऊपर गई तो जल्दी मदद को बुला सकेंगे। जेनिफर की यह बात जॉन मान लेता है और उसको ऊपर भेज देता है। जेनिफर जैसे ऊपर जाती है जॉन खुश हो जाता है, लेकिन जेनिफर ऊपर जाकर उसको बीच वाली उंगली बताती है और कहती है कि तुम यहीं पर मरोगे। इतना बोलने के बाद जेनिफर वहाँ से जाने लगती है। यह सब देखने के बाद जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो 2-3 कपड़ों को इकट्ठा करता है और उन कपड़ों की मदद से लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है और जेनिफर से कहता है कि अगर मैंने तुमको पकड़ लिया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। और अब जॉन जेनिफर का पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक जेनिफर दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और वो दरवाजे के पास चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी जॉन उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा देता है और वो दोनों लिफ्ट में नीचे आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद जेनिफर को होश आता है तो उसको फायर अलार्म दिखाई देता है, इसलिए जेनिफर वहाँ पर सिगार चलाने लगती है, लेकिन सिगार से फायर अलार्म एक्टिवेट नहीं होते। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा कागज चलाती है ताकि इससे फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाए। तभी जॉन जाग जाता है
वो कहता है कि यहाँ पर फाइव आलन वाले नहीं आएंगे। और इस बात को सुनकर जेनिफर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जॉन को मारने लगती है। वो जॉन को धमकी देती है कि अगर तुमने सब कुछ कबूल नहीं किया तो वो सिगार से उसको चला देंगी। तो जॉन कबूल करने के लिए मान जाता है। तब जेनिफर अपना फोन निकालती है और उसको सब कुछ कबूल करने के लिए कहती है। तब जॉन कहता है कि उसने जेनिफर को यहाँ पर फंसाया है। जैसे वो लिफ्ट में घुसा तो उसने लिफ्ट में चाबी लगाई और लिफ्ट को बंद कर दिया। उसके साथ साथ जॉन सारी बातों को कबूल कर लेता है। जेनिफर सारी बातों को फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और आखिर में पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जॉन कहता है कि वो जेनिफर के साथ डेट पर जाना चाहता था। फिर वो यहाँ पर सारी बातें बताता है कि वो कहता है कि पहले वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वो एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था और वहाँ अकाउंट था। वो उस काम में बहुत अच्छा था। फिर वो उस लड़की वाली कहानी बताता है जो मन गढ़ंत नहीं थी, वो सच्ची कहानी थी। वो दोनों गाड़ी में कहीं जा रहे थे और इंटीमेट हो रहे थे। तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। उस लड़की की उसी जगह पर मौत हो जाती है। फिर मुझे 6 महीने की जेल हो गई। जब मैं जेल से बाहर आ गया तब मुझे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। जैसे जैसे समय गुजरा वैसे मैं पास्ट को मिस करने लगा था, इसलिए वो डेट पर जाना चाहता था। जॉन की बातों को सुनकर जेनिफर आखिर में ये पूछते है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों किया। जॉन कहता है कि मैं तुमको पसंद करने लगा था। ऐसे करते करते मंडे आ जाता है। तब इस कंपनी में एक और सिक्योरिटी गार्ड को आते हुए देख सकते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था। वो यहाँ पर जॉन को ढूंढने लगता है, लेकिन जब जॉन उसे नहीं मिलता तो वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों एक लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इसलिए वो माइक के जरिए उन दोनों को कहता है कि वो बचाने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। जेनिफर उस गार्ड को जल्दी आने के लिए कहती है, इसलिए गार्ड भी लिफ्ट के पास जल्दी आ जाता है। वो एक आयरन रोड की मदद से लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। जेनिफर गार्ड से कहते हैं कि तुम्हें पूरा का पूरा दरवाजा खोलना होगा। जेनिफर गार्ड से बात कर रही होती है, तभी जॉन जेनिफर का मुंह दबाकर अंदर खींच लेता है। तो जॉन गार्ड से कहता है कि तुम्हें अंदर आना होगा हमारी मदद के लिए। तो गार्ड जैसे अंदर जाता है जॉन उसको बांध देता है। वो जेनिफर को भी बेहोश कर देता है। फिर वो जेनिफर को लिफ्ट से बाहर लाता है और फिर उसे कार की डिक्की में डाल देता है। फिर वो अपने घाव साफ करता है और सिक्योरिटी के ड्रेस को पहन लेता है। साथ ही साथ वो जेनिफर की सिगार को जेब में रख देता है और वहाँ से पहुँच जाता है सीसीटीवी रूम में। वहाँ जाकर वो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। तभी वो उस गार्ड की गर्लफ्रेंड को देखता है। जेनिफर उसको भी मार देता है। जॉन उस लड़की की बॉडी को भी ठिकाने लगा देता है। जॉन वहाँ से निकल जाता है ताकि जेनिफर को ठिकाने लगा सके। कुछ दूर जाकर वो कचरे के ढेर के पास रुक जाता है। कचरे के ढेर पे वो तेल छांटने लगता है। तेल डालने के बाद वो जैसे डिक्की खोलता है तो वो जेनिफर को बेहोश पाता है, लेकिन जेनिफर होश में आ गई थी, लेकिन वो नाटक कर रही थी बेहोश होने का। जॉन कहता है कि वो उसे अभी भी पसंद करता है, लेकिन हालात कुछ ऐसे है कि उसे मारना पड़ रहा है। इतना कहने के बाद वो जैसे ही कचरे की ढेर की तरफ जाता है तो जेनिफर जग उठ खड़ी हो जाती है। वो जॉन को कचरे के ढेर में डाल देती है और कार लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कार में चलती हुई सिगार को देखती है और उसको गुस्सा आ जाता है। वो जोर से जॉन के शरीर पर कार चढ़ा देती है, जिससे वो कचरे के ढेर में चला जाता है जहाँ उसने पहले से ही तेल डाला हुआ था। जेनिफर कार से बाहर आती है और चलता हुआ सिगार उस कचरे के ढेर में डाल देती है, जिससे जॉन यहाँ पर जिंदा ही मर जाता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर यह मूवी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारी बॉलीवुड प्रेजेंटिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।